फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बीपीएससी विद दिव्रॉक। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट चैप्टर। फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए, आपके एसएससी एग्जाम्स को ध्यान में रख के मैं ये मैथ का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आई हूँ। और आई एम श्योर कि अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं बहुत ध्यान से तो आपका प्रिपरेशन जो होगा मैथ का वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और एग्जाम्स में आपको बिल्कुल भी मैथ को लेकर कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो फ्रेंड्स, बनाने के लिए अपने मैथ प्रिपरेशन को स्ट्रांग आप बने रहिए मेरे चैनल पे एंड तक और मेरे सारे वीडियोस को ज़रूर ही देखिए। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ें, आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और जो भी रिलेवेंट वीडियोस आएंगे वो फ्रेंड्स आपको मिलते रहेंगे। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा 3 अंक की संख्याओं का योग ABC, CAB और BCA विभाज्य नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, इसके राइट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है A+B+B 37, 31 एंड 3। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 3 अंकों की संख्या माना गया है एक, तो ABC यानी कि ये 3 अंक है। तो सबसे पहले 100 जो होगा सबसे स्मॉल नंबर है 3 डिजिट का। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 100A। B अगर सेकेंड नंबर पे आता है तो वो 10B हो जाता है और C एज इट इज़ हम उसको C लिख देंगे, जस्ट बिकॉज कि C अगर हम ऐसे कोई भी नंबर लिखते हैं जैसे CAB ऐसे लास्ट का कोई भी डिजिट तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो वैसे ही BCA और CAB के लिए भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। और फिर फ्रेंड्स ABC और BCA और CAB को जब हम जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा वो 100A + 10A + A जो कि तीनों में ही आया हुआ है। वैसे ही 100B एंड 10B + B एंड 100C + 10C + C। तो ये तीनों को हम जब जोड़ते हैं फ्रेंड्स अगर तो वो आता है 111A + 111B + 111C। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पूछ रहा है कि इन तीनों को किससे कौन से नंबर से ये विभाज्य नहीं हो रहा है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे तो A+B+C अगर ऑप्शन में दिया है तो उससे भी ये विभाज्य हो रहा है पूरे तरीके से। वहीं 3 और 37 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए आपस में तो 111 उसका राइट आंसर निकल के आएगा। तो 3 से भी वो विभाज्य हो रहा है और 37 से भी हो रहा है। तो 31 जो एक नंबर ऐसा बचता है जिससे कि ये विभाज्य नहीं हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 31, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 अंकों की संख्या 3537XY5 125 से विभाज्य है। ऐसी कितनी 6 संख्याओं की संख्याएं हैं? तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को समझिए। 537 जो है इसका फर्स्ट डिजिट है बट लास्ट 3 डिजिट इसका पूछ रहा है। तो उसमें आपको ये पूछ रहा है कि X, Y एंड 5, मतलब कि उस जो भी बीच की 3 संख्याएं हैं वो पहले तो जो भी नंबर आए लेकिन लास्ट में उसके 5 होने चाहिए, इसका ये मतलब है। सो जो कि 125 से पूरे तरीके से विभाज्य हो रहा है। तो आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स 4, 2, 3 एंड 5। तो इसमें से क्या होगा? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स हम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 125 से विभाज्य होने वाली लास्ट की जो अगर हम 3 डिजिट को देखेंगे, चेक करेंगे तो वो हो सकता है क्या क्या? तो 125 हो सकता है, 250 हो सकता है, 375 हो सकता है, 500 हो सकता है, फिर 625 हो सकता है फ्रेंड्स। वैसे ही 750 भी हो सकता है और 875 हो सकता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि XY यानी कि लास्ट स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो भी हो लेकिन लास्ट में 5 आने ही चाहिए, तो वो कितनी संख्याएं हो जाएंगी? तो आप ऑप्शन में ही चेक कर लीजिए। ये लास्ट के जो 7 नंबर्स हैं 125, 250, 375, 500 एंड 625, 750 एंड 875, इसमें से 4 ही ऐसे नंबर्स हैं जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट डिजिट 5 आ रहा है फ्रेंड्स। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 विल बी राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का HCF 29 है और उसके LCM के अन्य 2 गुणनखंड 15 एंड 13 है। तो 2 संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करें। फ्रेंड्स, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे।
तो आपके इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 406, 435, 377 एंड 464। सो फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर? देखते हैं हम क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। सो हम इसको लिखेंगे ऐसे, 29 HCF है तो वो दो संख्याएं x एंड y है, तो 29 x हो सकती है एंड 29 y हो सकती है। तो यदि बड़ा गुणनखंड, क्योंकि दो गुणनखंड 13 एंड 15 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा गुणनखंड जो है वो 15 है। तो 29 को 50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स 435 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। यदि किसी पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो 12 चक्रों में पहिया कितनी दूरी, ये मीटर में तय करना है। तो फ्रेंड्स 12 चक्रों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा मीटर में? आपके ऑप्शन है 17.64, 15.84 मीटर एंड 23.27 मीटर, 21.45 मीटर। तो आपका क्या आंसर होगा? इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये अगर व्यास 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर होगा। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई आर इज इक्वल टू 32 cm, इसलिए ऐसा आ रहा है कि 42 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जितना आता है उसको 2 पाई आर के साथ सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 132 cm आता है। तो 12 चक्कर में तय की गई दूरी अगर हमें निकालना है तो हमें 132 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसके बाद कि आपको मिलेगा 1584 सेंटीमीटर। तो जब सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता होगा कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 100 से हमें इसमें जो भी आया हुआ है 1584 cm, उसको हमें 100 से डिवाइड करना होगा। तो उसके बाद हमारा आंसर आएगा 15.84 cm। सो फ्रेंड्स 15.84 cm विल बी योर राइट आंसर। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का वेतन 8:11 में बढ़ता है। यदि उसका नया वेतन 33,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन यानी कि उसका पहले का वेतन कितना था जब वो बढ़ा नहीं था, और इसको रुपयों में कन्वर्ट करके बताना है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन है 18,000, 24,000, 26,000 एंड 20,000। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि यदि 11 यूनिट बढ़ा है फ्रेंड्स तो 33,000 है, तो 1 यूनिट का हम मान लेंगे 3,000 रुपीज़ हम मान सकते हैं, क्योंकि जब हम रेशियो में सॉल्व करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर मान रखते हैं। सो फ्रेंड्स 3,000 हम मान लेंगे। तो जब हम 8 रेशियो में उसको कन्वर्ट करेंगे कि जब वो 8 रेशियो में रहा होगा तो क्या रहा होगा। सो फ्रेंड्स हम 3,000 को रेशियो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 यूनिट इंटू 3,000 इज इक्वल टू 24,000। सो फ्रेंड्स 24,000 विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल का क्रय मूल्य 24,000 रुपये है। यदि लाभ 30% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, और आपके ऑप्शन है 34,100 रुपीज़, 33,400 रुपीज़, 30,800 रुपीज़ एंड 31,200 रुपीज़। सो फ्रेंड्स हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हम देखेंगे हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स 30% का मतलब होता है 10/3, यानी कि जो 10 होता है वो मूल इकाई होता है और 3 जो होता है वो लाभ का जो परसेंटेज होता है या हानि का परसेंटेज होता है वो होता है। तो अभी यहाँ पे लाभ है तो यहाँ पे हम लाभ का परसेंटेज मानेंगे, 3 को 3 यूनिट मानेंगे और 10 जो यूनिट है वो उसका मूल यूनिट है। तो अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर खरीदा गया है 10 इकाई में और लाभ उस पर 3 इकाई हो रहा है तो बेचने का यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 13 यूनिट होगा, यानी 13 यूनिट होगा। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 10 यूनिट इज इक्वल टू 24,000 है और 1 यूनिट 10 यूनिट का 1 यूनिट अगर हम निकालेंगे 24,000 का 1 यूनिट 2400 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू 30 यूनिट इज इक्वल टू फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि 13 यूनिट का प्राइस निकालने के लिए 2400 में 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 को मल्टीप्लाई करने पे फ्रेंड्स हमारा जो आंसर आएगा वो होगा
31,200 रुपीज़। तो ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 30 दर्जन बादाम 14,400 रुपये में खरीदे गए। यदि इन बादामों को 5 के पैकेट में, यानी कि 5-5 बादामों का एक एक पैकेट करके 250 रुपये में बेचा जाता है एक पैकेट को, तो कितना लाभ होता है? तो आपके ऑप्शन है 3200, 3600, 4000 एंड 1440। तो आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। फ्रेंड्स, कुल नट्स की संख्या जो है वो 13 इंटू 12, यानी कि वो दर्जन में है और 30 दर्जन है। तो 13 इंटू 12 जब हम करेंगे तो 360 हमें आएगा। तो कुल नट्स की संख्या जो है वो 360 है। तो उसका क्रय मूल्य जो है 360 नट्स का क्रय मूल्य है जो इतने में खरीदा गया है वो है 14,400 रुपीज़। तो 5 नट्स का जो विक्रय मूल्य है, क्योंकि 5 नट्स का एक पैकेट 250 में बेचा जा रहा है फ्रेंड्स, तो 360 नट का जो है कितने में बेचा जाएगा? तो 360 नट को हम 5 के पैकेट में डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले कितने पैकेट्स होंगे ये जानने के लिए 360 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा आएगा 72। तो जब हमारा 72 आता है तो 215 में हम अगर एक पैकेट बेचते हैं तो 72 पैकेट्स को हम कितने में बेचेंगे? इसके लिए हम 250 से 72 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आएगा वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा कि हम उतने में बेचते हैं। तो वो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 18,000। फ्रेंड्स, अगर हम 18,000 आता है तो हम अगर उसमें से लाभ निकालेंगे कि हमारा लाभ कितना होता है, तो जो 18,000 जितना में हमने बेचा है उसमें से हमने जितने में उसे खरीदा है उसको माइनस करेंगे। तो 18,000 में से 14,400 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा राइट आंसर निकल के आता है 3,600। फ्रेंड्स, 3,600 विल बी योर राइट आंसर। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष और अगले 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष है, तो 4 वर्षों के लिए 7,500 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। तो 7,500 रुपये है और उसको 2 वर्ष पहले के 2 वर्ष में उसे 20% उसके लिए ब्याज इंटरेस्ट पे दिया गया है और नेक्स्ट 2 साल के लिए उसके 2% इंटरेस्ट लगेंगे फ्रेंड्स। तो आपके ऑप्शंस हैं 5,658, 5,586, 6,558 एंड 5,568। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, राशि अगर 7,500 रुपये है तो पहले वर्ष में इसका 20% अगर हमें निकालना है तो 7,500 का 20% होगा 7,500। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स कि 7,500 इंटू 20/100 कर देंगे आप, और उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 1,500 निकल के आएगा। तो एक वर्ष के बाद जब 7,500 में 1,500 को हम जोड़ेंगे तो 9,000 रुपये निकल के आएंगे। सेम हम दूसरे साल में उसको करेंगे। अब हम 9,000 का 20% निकालेंगे फ्रेंड्स, जो कि निकल के आएगा 1,800 रुपया। जो अगर हम 9,000 में 1,800 को ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो 10,800 रुपया आएगा। तो तीसरे साल में हम उसको 10% इंटरेस्ट उसका हम निकालेंगे, जो कि आएगा निकल के 1,080 रुपया। ये 10,800 का 10% है फ्रेंड्स। तो इसको हम ऐड करेंगे अगर 10,800 रुपीज़ में हम अगर 1,018 रुपये को ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो 11,880 रुपया आएगा, जो कि चौथे वर्ष में हम इसका 10% निकालेंगे फ्रेंड्स तो 1,188 रुपया आएगा। और इसको हम चौथे वर्ष में अगर 11,880 में अगर हम इसको ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो 13,068 रुपया जो है आता है। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है तो 13,068 में से हमें 75 जो कि मूल राशि है उसको माइनस करना होगा, और उसके बाद ऑप्शन आपका आंसर निकल के आएगा 5,568 रुपीज़, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, 5,568 विल बी योर राइट आंसर।
और फ्रेंड्स ये आपके मैथ के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, हेल्पिंग लगता है तो लाइक करें, शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मैं आपको आंसर दूंगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।